हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, एचएसएससी से जुड़ी एक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आज के न्यूज़पेपर में आई है। विभिन्न न्यूज़पेपर में अलग अलग कटिंग आई है। दोस्तों, जानेंगे पूरी न्यूज़ क्या है। दोस्तों, उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं। देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का महत्वपूर्ण बदलाव, नियमों में एक बदलाव किया गया है दोस्तों नई भर्तियों को लेकर। चीफ एग्जामिनर से सवाल का स्रोत पूछना शुरू किया। एग्जामिनर से पूछना शुरू किया कि सवाल का जवाब 4 विकल्पों में से एक ही विकल्प सही क्यों है। ये पूछा जाएगा कि भाई यही विकल्प सही, इसका क्यों आंसर है। अभी फाइनल आंसर के अपलोड होने के बाद उम्मीदवार जताते हैं एतराज़ और आयोग को चीफ एग्जामिनर से पूछना पड़ता है एतराज़ सही है नहीं। तो दोस्तों, आपने देखिए इस वीडियो का जो मेन मकसद है, मेन जो इसमें न्यूज़ आई है यही है कि जो किसी भी भर्ती में जो फाइनल आंसर की आती है, जो फुल जो ये है कि भी आपने आंसर की डाली, उस पर ऑब्जेक्शन वगैरह मांगे, फिर जो फाइनल आंसर की अपलोड की जाती है वो भी भर्ती होने के बाद, यानी पूरा रिजल्ट आ जाता है, कंप्लीट फाइनल लिस्ट लगती है, तब वो जो फाइनल आंसर की अपलोड की जाती है, तब उसमें जो है ना बहुत बार क्या है कि भी जो ऐतराज़ जताते हैं कैंडिडेट, कई आंसर क्या है उनके सही होते हैं और आयोग भी जब पूछता चीफ एग्जामिनर से, तो भी वहाँ पर क्या है अभी उसमें कुछ ना कुछ जो ऐतराज़ पाता है या क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस पर सही और जो ना फाइनल आंसर की में भी अलग दिखा, तो फिर जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो भी हाई कोर्ट की तरफ केस करते हैं कि मेरे ये क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में है और इन्होंने आयोग को फाइनल आंसर की में भी गलत बताया। तो इस तरीके का जो एक नया ये है भी नियमों में बदलाव किया गया। चीफ एग्जामिनर से पहले ही उस स्रोत की जानकारी ली जाएगी कि इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर ये बनता है। तो आने वाली भर्तियों में ये एचएसएससी का एक कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि भी सही प्लान है, सही तरीके से जो है एचएसएससी काम इसमें कर रही है। तो देखिए, चलिए देखते हैं इसमें। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी और ग्रुप डी की पदों की भर्तियाँ करता है। इसके लिए आयोग लिखित परीक्षा आयोजित करवाता है। किससे परीक्षा प्रश्न पत्र सेट करवाना है, यह काम सीक्रेट होता है। यह काम आयोग के अध्यक्ष के पास है। पेपर सेट होने के बाद उसे प्रिंट करवाकर सरकारी खजाने में भेजा जाता है। वहां से परीक्षा केंद्रों पर भेजा जाता है। परीक्षा होने के कुछ दिनों के भीतर आयोग आंसर की अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है। उम्मीदवारों से एतराज़ मांगता है। बाद में अंतिम चयन सूची जारी होने के बाद जो फाइनल लिस्ट लगती है दोस्तों, उसके बाद जो है ना फाइनल आंसर की अपलोड की जाती है। तब जाकर उम्मीदवारों को पता चलता कि भी उन्होंने एतराज़ जो जताया था वो सही था या नहीं, या स्वीकार किया या नहीं किया उसे। तब कुछ उम्मीदवार आयोग के पास प्रतिवेदन देते हैं, यानी अपना अप्लीकेशन जो वगैरह लगाते हैं, मगर सामान्य तौर पर प्रतिवेदन अस्वीकार कर दिए जाते हैं। फिर उन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ता है। यही प्रोसेस अभी तक फ़िलहाल चलता है, लेकिन आगे आने वाली भर्तियों में इसी पर जो ना फिर से बदलाव किया जा रहा है। तो हाई कोर्ट उसके निर्देश पर विचार करता है और सही उत्तर पर विचार करता है। अभी तक आयोग किसी भी आंसर पर आए ऐतराज़ को चीफ एग्जामिनर के पास भेजता था। चीफ एग्जामिनर सामान्य तौर पर ऐतराज़ को स्वीकार नहीं करता था, मगर अब आयोग इसमें परिवर्तन किया है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा को बताया, पहले जो भी लिखित परीक्षाएं हुई हैं उनके एग्जामिनर सीक्रेट हैं। एग्जामिनर कहाँ से सवाल उठाते हैं, ये सही उत्तर क्यों होता है, इसकी जानकारी आयोग के पास नहीं होती। इसलिए उम्मीदवारों से आए ऐतराज़ उनके पास भेजे जाते हैं। मगर जब चेयरमैन ने, मतलब खुद बता रहे हैं चेयरमैन, कि जब मैंने चेयरमैन का पदभार संभाला तो मैंने चीफ एग्जामिनर से यह लिखित में लेना शुरू कर दिया कि जो सवाल पूछा गया है उसका स्रोत क्या है। साथ में यह भी लिखित में लेना शुरू कर दिया कि सवाल में जो 4 विकल्प हैं, जो 4 ऑप्शन आपके हैं, उनमें से एक ही सही विकल्प क्यों और वह क्यों है। यानी कि दोस्तों, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनके एक ही क्वेश्चन में 2 आंसर होते हैं, तो वो जो एचएसएससी है वो एक ही आंसर को मानता है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आया, उसमें ए भी आंसर बनता है और बी भी, लेकिन बोर्ड ने, स्टूडेंट्स ने बी लगाया और बोर्ड ने ए मान लिया उसका आंसर, लेकिन दोनों ही विकल्प सही हैं। तो अब भोपाल सिंह खत्री यही बात को क्लियर कर रहे हैं कि उसी ऑप्शन को पूछा जा रहा है कि भी इस ऑप्शन का ए ही, इस क्वेश्चन का आंसर ए ही क्यों सही है। तो यानी कि पूरी डिटेल उनसे मांगी जा रही है। उसके बाद जो भी उनमें अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि उनसे पूरा लिखित में जवाब लेते हैं पहले ही। अभी आयोग के पास जो मामले आ रहे हैं वे पुराने, यानी पुरानी भर्तियों के मामले आ रहे हैं। अभी पीटीआई के जो लिए भर्ती पर जो 4 सवाल हटाए गए हैं उनके अंक सभी को दिए गए हैं। साथ में 2 प्रश्नों के 2 सही विकल्प थे। बिल्कुल देखिए, ये वही क्वेश्चन की लाइन आ गई जो मैंने आपको बताई। दोनों टिक करने वालों को अंक दिए गए हैं। यह फैसला कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स टीम से कराया गया है। यानी कि अब वो ऐसा ही क्वेश्चन पीटीआई भर्ती में आया था जिसने किसी क्वेश्चन का आंसर ए आया, बी आया, दोनों आंसर थे। अब किसी ने ए लगाया, किसी ने बी लगाया, तो उन दोनों में से ही आंसर आपके ठीक थे भाई। उसके बाद जो ना उम्मीदवारों ने जो ऐतराज़ जताए हैं उन्हें एक्सपर्ट टीम को, यानी कि एक्सपर्ट कमेटी होती है, एक एक्सपर्ट टीम होती है
जो उन ऑप्शंस पर विचार करती, जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं पर भी विचार करती है, और जो अपने ऑब्जेक्शन वगैरह लगाए हैं, एनसीईआरटी सोर्स भेजे गए हैं उन पर भी जो है ना कमेटी विचार करती है। तो दोस्तों ये एक अच्छा सुझाव भेजा गया कमेटी को। अच्छा ये भी है कि भी सुझाव को लागू करे बोर्ड जल्दी ही। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही भी। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।